हमारे बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता नन्ही सी परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। बहुत अच्छे। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। मेरे नसीब में एक भी गम नहीं होता, मेरे नसीब में एक भी गम नहीं होता, अगर मेरा तकदीर लिखने का मौका मेरी माँ को मिला हो। नमस्कार, हम लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं हीरा न्यूज बिहार। हम एक ऐसे गांव में आए हुए हैं जहां पर एक बड़े टीचर नहीं पढ़ाते हैं, एक छोटे टीचर पढ़ाते हैं और अपने उम्र से बड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। इनका उम्र जो है लगभग 7 वर्ष हो रहा है और ये अपने कहते हैं जैसे एकदम इनके लिए आसान हो और जो स्टूडेंट है स्टूडेंट के लिए भी आसान हो, ऐसे पढ़ाते हैं। और हम बहुत जगह टीचर को देखे हैं जो टीचर लोग कुर्सी पर बैठ करके पढ़ाते हैं और एक ऐसे टीचर हैं जो टेबल पर खड़ी हो करके पढ़ाते हैं। इनके उम्र के बारे में क्या कहना क्या सुनना, आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। मेरा नाम बॉबी राज है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 3 क्लास में। आपके पिताजी का नाम? राजकुमार महतो। अच्छा, अब जो है आपको किस किस विषय में ज्यादा अनुभव है? मैथ। और आप कितना दिन से? लॉकडाउन लगा था उस समय से। आपको कब लगा कि से भाई हम भी पढ़ा सकते हैं? और इस तरह का जो मैथ आप बनाते हैं, 10वां क्लास तक के मैथ आप बनाते हैं, इस मैथ में जो है आप किन से सीखते हैं? मम्मी और पापा से और टीचर से। टीचर लोग पढ़ाते हैं आपको? हाँ। आपको पढ़ने में अच्छा लगता है? हाँ। चलिए, अब जो है हम लोग कुछ स्टूडेंट लोग से बात करते हैं जो मैथ है पढ़ते हैं और किस किस क्लास में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट लोग, उनसे जरा बात करते हैं। क्या नाम हुई आपका? अनु भारती। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में। जैसा कि आपने देखा कि से 8 क्लास के बच्ची है जो इनसे सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और जो है कुछ और एक आध क्वेश्चन जो है और आप बताएं जो मैथ से रिलेटिव हो। एक क्वेश्चन जो है और आपसे हम पूछते हैं, आपकी क्या नाम हुई? कोमल कुमारी। कोमल कुमारी। घर कहाँ हुआ? चपौर। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में। 8 क्लास में। आप एक इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछिए जो बबी जी आपको बता पाए। एक टैंक 8 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है, उसमें कितना पानी भरा जा सकता है? क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। एक टैंक 8 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है, उसमें कितना पानी भरा जा सकता है? 5 मीटर चौड़ा है, ऊंचा 2 मीटर। ऊंचा इसमें पूछता है कि कितना पानी इसमें भरा जा सकता है, कितना पानी इसमें भरा जा सकता है। पानी भरेगा तो उसके अंदर भरेगा। मान लिया कि इसमें हमको पानी भरना है, इसमें हमको पानी भरना है, तो इसके अंदर ऐसे ये पानी भरेंगे तो ये क्या हुआ? आयतन। तो क्या लिखेंगे? आयतन। क्या चीज है? घनाभ। घनाभ है, घनाभ का आयतन बराबर L गुने B गुने H।
एल कितना है 8, बी कितना है 5, ऊंचाई 2, 8 45 40 दूनी 80। क्वेश्चन सही है, बोलो। यस सर। अब जो है सारे हमारे क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन का इन्होंने सही सही जवाब दे रहे हैं। एक क्वेश्चन हमें भी इच्छा हुई कि भाई एक क्वेश्चन हम भी इनसे पूछ लेते हैं, तो एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लें, हाँ बना दीजिएगा। हाँ। चलिए तो हम आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है 3 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? माना कि वर्ग की भुजा, मान लेंगे वर्ग की भुजा, माना कि वर्ग की भुजा बराबर x, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा x स्क्वायर। अब 3 गुनी कर दी जाए तो भुजा बराबर 3x, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। कहता है क्षेत्रफल कितना, इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्रफल है मतलब ये जो क्षेत्रफल है इसे कितना गुना है, तो 9x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, x स्क्वायर खत्म, 9 गुना। हाँ हाँ, यस, इन्होंने बोला कि सही बनाए हुए हैं। वही जी जो है वाकई में तारीफ अगर जितना भी हम ज्यादा करें, तारीफ बहुत कम ही होगा, क्योंकि इनके उम्र और हमारे उम्र में बहुतों फर्क है। इनके उम्र जैसा जब हम थे तो हम खेला करते थे और लड़ाई किया करते थे। जब हम इनके पास आए हैं तो देख रहे हैं कि इसे इतना छोटा उम्र में इतना टैलेंटेड बच्चा आज हम इनसे मिल पाए हैं। इतना छोटा उम्र का टीचर हम कहीं नहीं देखे हैं जो इतना छोटा उम्र का है, और बहुत काबिले तारीफ है। सरकार को भी चाहिए कि ऐसे ऐसे बच्चे जो है उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। हमारे पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर ऐसे ऐसे बच्चे को, के प्रतिभाशाली बच्चे को लिए ध्यान भी देना चाहिए, और सरकार को देखना भी चाहिए कि ऐसे ऐसे बच्चे को अच्छे पढ़ाई और अच्छे एजुकेशन मिल पाए। और देख रहे हैं कि से हम नीचे जमीन पर खड़ी हैं और इन्होंने एक टेबल पर खड़ी होकर के पढ़ा रहे हैं। और कुछ बच्चे से हम पूछ लेते हैं वो सब क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम हुई तुम्हारा? शबनम कुमारी। क्या? शबनम कुमारी। कहाँ घर हो? चपौर। चपौर घर हुआ। किस क्लास में पढ़ती हो? 7 क्लास में। अच्छा लगता है? हाँ। कभी ऐसा क्वेश्चन जो तुम पूछी और नहीं बता पाए, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। कभी नहीं हुआ है। बहुत काबिले तारीफ है। बच्चे लोग जो है सही बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो कह ही रहे हैं कि भाई कभी इनसे गलती हुआ ही नहीं है। और हमारे सामने जितने भी इन्होंने क्वेश्चन बनाया सब सही बनाया, और आप लोग भी देख ही रहे हैं। और एक आध कुछ बात जो है और सब बच्चे के लिए कुछ कहना चाहते हैं? मेरे नसीब में एक भी गम नहीं होता, मेरे नसीब में एक भी गम नहीं होता अगर मेरा तकदीर लिखने का मौका मेरी माँ को मिला होता। यह बहुत बढ़िया बात है। बॉबी जी ने अपने माँ के लिए बहुत बढ़िया शायर किया है, और काबिले तारीफ है कि माँ के लिए इस तरह का इनको सोच है। इतना छोटा उम्र में हम लोग जो है बस खाना और खिलाना जानते हैं। और एक पिता के लिए भी शायरी कहना चाह रहे हैं। पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता नन्ही सी परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। बहुत अच्छे, बहुत पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पास आए हुए हैं
तो मैथ का क्वेश्चन तो बनाते ही हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है हमारे नवोदय के भी तैयारी करते हैं और करवाते भी हैं। तो नवोदय के एक पुस्तक मेरे पास है, इस पुस्तक में से एक हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। उस प्रश्न है 5वां नंबर, एक आयताकार मैदान की परिमिति 240 मीटर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5.3 है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। जहाँ पे भी अनुपात का है, पहले जहाँ पे भी अनुपात का है वहां पे माना के अनुपातों का गुणक x। माना कि अनुपातों का गुणक x। अब कहता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो लंबाई क्या हो गया 5x और चौड़ाई क्या हो गया 3x। इसकी परिमिति हमको कहता है कि 240 मीटर है। परिमाप बराबर 2 × L + B। तो परिमाप बराबर 2 × L + B सूत्र हुआ। परिमाप 240 हुआ। 240 बराबर 2 × L कितना है 5x + B 3x। तो 240 × 2 बराबर 5x 3x जुटा 8x। 2 से 120 बार में 120 बराबर 8x। 2 से 4, 2 से 60, 4 से 15 बार में x बराबर 15। हमको याद क्या करना है इसमें, क्षेत्रफल याद करना है। तो लंबाई बराबर 5x, तो 5 × x का मान 15, तो 15 बराबर 75। चौड़ाई 3 × x 15, तो बराबर 45। तो क्षेत्रफल बराबर L × B 75 × 45। 25 25 2 7 350 5 1 गया 2 7 1 28 5 गया 2 7 300 3375 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। 3375 मीटर स्क्वायर। देखिए, मैथ जो होता है, सारे मैथ जो होता है फॉर्मूले पर होता है, और अभी ववि जी ने फार्मूला को रट करके और मैथ बनाने की कोशिश की है। और कहा जाता है ना कि से कोई भी बच्चे जो है अगर तैयारी करना चाहे, पढ़ना चाहे, तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, सब चीज हासिल कर सकता है। और उसी पर ववि जी हैं जो अथक प्रयास कर करके जो है तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे को प्रोत्साहन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। जब तक सफल ना हो, जब तक ना सफल नींद चैन को त्यागो, तो ओम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तो ओम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तुम कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, और जो है एक बच्चे हैं उनसे जरा नवोदय के क्वेश्चन पूछते हैं। एक वो बता, उनसे पूछेंगे कि से बॉबी जी एक आध क्वेश्चन और बताएं। क्या नाम हुआ आपका? समीर कुमार। कहाँ घर हुआ? चुपौर। अच्छा, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनसे? बोले कोई क्वेश्चन पूछो। 3 नंबर, एक आयताकार बाग 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, उसकी चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाया जाए कि 5 किलोमीटर पूरा हो जाए? लंबाई बराबर 30 मीटर, चौड़ाई बराबर, लंबाई बराबर 30 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तब कहते हैं उसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाया जाए कि 5 किलोमीटर पूरा हो जाए। तो पहले हम निकालेंगे इसका परिमाप। 2 × L + B
तो 2 इंटू 30 प्लस 20, 2 गुने 50, तो कितना निकल गया? 100। अब 5 किलोमीटर पूरा दे तो 5 किलोमीटर को मीटर मत लेंगे तो 5000 बटे क्षेत्रफल कितना, परिमाप कितना निकला? 100 मीटर। तो 100 खत्म, 100 दो सुना खत्म, 50 चक्कर, 50 चक्कर। सबसे पहले हम ये जानते हैं, इसे हमने बच्चे को पढ़ते देखा है और जिस उम्र में बच्चे को पढ़ा रहे हैं यही काबिले तारीफ है। 8 साल 7 साल की उम्र में बच्चे लोग जो है खेलना और बदमाशी करना सीखते हैं, पढ़ना नहीं। और वही राजी हैं जो पढ़ाना चालू कर दिए हैं। इसका सबसे ज्यादा श्रेय किन पर आपका जाता है? आपके माताजी, पिताजी? मम्मी पर। और पिताजी? मम्मी पढ़ाते हैं ज्यादा? हाँ। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहते हैं, इनके माताजी से कुछ वहीं से लेना, उनके माताजी से एक आध क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं। हम उन ये पूछना चाह रहे हैं कि से भाई बॉबी को जो है पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, ये हम कुछ पूछना चाहते हैं। क्या नाम हुई आपका? चंद्रप्रभा कुमारी। बच्चे को जो पढ़ाते हैं किस तरह से पढ़ाते हैं और किस तरह से तुरंत याद कर लेते हैं? बच्चा देखिए मेहनती है, कोशिश करता है, याद तो खैर नहीं करता है, जो भी प्रश्न है वो समझ के बनाता है और समझाने की कैपेसिटी रखता है। आपने देखा कि जिधर से मन हुआ बच्चे प्रश्न पूछे और किसी भी प्रश्न में ना ये कोई फार्मूला मांगा ना कोई चीज, अपना फार्मूला याद है फार्मूला यूज किया, नहीं तो समीकरण पे लेके चला गया। तो सब कुछ समझ के बनाता है। और बात रही जो भी है इसका मेहनत है, क्योंकि ये नहीं कहेंगे कि जो मेहनत नहीं करता है, सुबह से शाम इसी में लगा हुआ है, इसको बाहरी दुनिया का कोई भी ज्ञान नहीं है। हाँ, ये तो हमने देखा कि इसे पढ़ाने में बहुत होशियार भी है। और सबसे बड़का चीज, ये क्वेश्चन हम आपसे और पूछना चाहते हैं, कितना तेज तरार बच्चा जो आपने जन्म दिया है, क्या खाए थे कि इतना तेज तरार हो गया? और एक गरीब लोग क्या खा सकता है? बस यही कि जिस समय अभी आप देख रहे हैं कि इसके पापा टीचर हैं और प्राइवेट टीचर ही हैं, तो इसमें क्या हुआ कि प्राइवेट टीचर के कितना वैल्यूएशन है देहात क्षेत्र में, वो आप भी समझते होंगे। तो उनको पढ़ाने में प्राइवेट टीचर को दिन रात मेहनत करना होता है, तब जाकर के उसे कहीं खाने के लिए रोटी प्राप्त होता है। तो जिस समय ये जन्म लेने वाला था उस समय आखिर खाते क्या? खाने के लिए कुछ रहता तब ना खाते, खाने के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन बस वही रोटी प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ाने वाला मेहनत हमें भी करना पड़ा। और जिसका वजह है कि अंदर से ही पढ़ता हुआ पैदा हुआ, पढ़ाता हुआ पैदा हुआ। देखिए बच्चे जो है पढ़ते, सही, इन्होंने सही बात कहा है कि बच्चे जो होते हैं गर्भ से ही होशियार होते हैं। और जैसा अन्न वैसा मन भी होता है, और इन्होंने शुरू से ही तैयारी उस तरह के किए और बच्चा जो है तेज तरार जन्म लिए। और इनसे बवी जी से हम एक चीज और पूछना चाहते हैं, क्या नवोदय के आप पढ़ाते हैं? और नवोदय के पढ़ाते हैं तो क्या आप भी उसका तैयारी करते हैं? में नहीं गए, लेकिन अभी से ही तैयारी करने लगे। 5 में जाएंगे तो फिर 5 में जाएंगे तो फॉर्म भरेंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, अब बच्चे जो हैं भगवान का रूप भी होते हैं, और पढ़ने के लिए सबसे बड़का चीज जो है, किसी तरह का जो है तैयारी की बहुत आवश्यकता होती है। और बॉबी से कुछ और हम जानना चाहते हैं, कुछ अपने बारे में और कुछ कहिए जो जानते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, उसे न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। ये और बच्चे हैं, और बच्चे से जो है एक आध क्वेश्चन हम आपसे और बनवाएंगे जो पूछना चाहते हैं, पूछ करो।